Hello students, I hope you all are doing very well. So today we will be doing the last chapter from your book Movements. Name of the chapter is The Beggar. What induced the beggar Lashkov to change his ways? ऐसा क्या हुआ कि लश्कोव जो कि एक बैगर है, एक भिखारी है, उसने अपनी जिस वजह से वेज चेंज कर लिए, अपने तरीके बदल लिए. लेट्स रीड एंड फाइंड आउट. आइए पढ़िए एंड जानिए. काइंड सर, हैव पिटी. टर्न योर अटेंशन टू अ पुअर हंग्री मैन. दयालु सर, दया दिखाइए, अपनी अटेंशन इस पुअर हंग्री मैन पर दीजिए. फॉर 3 days आई हैव नथिंग टू ईट. पिछले 3 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया है. आई हैवंट 5 kopecks फॉर अ लॉजिंग. मेरे पास इतना भी मनी नहीं है कि मैं एक टेम्परेरी शेल्टर ढूंढ पाऊँ. आई स्वेयर इट बिफोर गॉड. मैं भगवान की कसम खाता हूँ. फॉर 8 years आई वॉज अ विलेज स्कूल टीचर. पिछले 8 साल से मैं एक विलेज स्कूल टीचर था. देन आई लॉस्ट माई प्लेस थ्रू ड्यूक्स. फिर किसी वजह से मैंने अपनी जॉब खो दी. आई फेल अ विक्टिम ऑफ कलमनी. मेरे ऊपर आरोप लगाए गए, झूठे आरोप लगाए गए. इट इज़ अ ईयर नाउ सिंस आई हैव हैड एनीथिंग टू डू. अब 1 साल हो चुका है इस बात को और मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है. द एडवोकेट सर्जी looked at the ragged, fawn-colored overcoat of the suppliant, at his dull, drunken eyes, at the red spot on either cheek, and it seemed to him as if he had seen this man somewhere before. अब ये बातें कौन सुन रहा है? एडवोकेट सर्गी, जिसने इस पर्सन की तरफ देखा जिसने रैग्ड कपड़े डाले हैं, फटे हुए गंदे कपड़े डाले हैं, ओवरकोट डाला है. उसका फेस डल है, उसकी आइज़ ड्रंकन है, उसका चीक पर रेड स्पॉट्स हैं और उसे देखकर सर्गी को लगा कि उसने कहीं उसे पहले देखा है. आई हैव नाउ हैड एन ऑफर ऑफ अ पोजीशन इन द प्रोविंस ऑफ कालुगा. द mendicant went on, but I haven't the money to get there. Help me kindly, I'm ashamed to ask, but I'm obliged by circumstances. मेरे पास एक जॉब ऑफर है कालुगा में. बैगर ने कहा. लश्कॉफ है बैगर का नाम. उसने कहा, मेरे पास वहाँ जाने के पैसे नहीं हैं, मेरी मदद कीजिए. मुझे शर्म आती है पूछने में, लेकिन मैं अपने हालातों के आगे मजबूर हूँ. सर्जी's eyes fell on the man's overshoes, one of which was high and the other low, and he suddenly remembered something. सर्जी की आंखें उस पर्सन के शूज़ पर गई जिसमें से एक हाई था और एक लो, और उसे कुछ याद आया. लुक हियर, इट सीम्स टू मी आई मेट यू द डे बिफोर यस्टरडे. देखो, मुझे ऐसा लग रहा है मैं तुमसे डे बिफोर यस्टरडे मिला था इन सदोविया स्ट्रीट पर. बट यू टोल्ड मी then that you were a student who had been expelled. लेकिन तब तुमने मुझे ये कहानी सुनाई थी कि तुम एक स्टूडेंट हो जिसे निकाल दिया गया है. एंड नॉट अ विलेज स्कूल टीचर, ना कि एक स्कूल टीचर हो. डू यू रिमेंबर? क्या तुम्हें याद है? नो नो, दैट कांट बी सो. हम्बल द बैगर टेकन अ बैक. बैगर अब डर गया और उसने कहा, ऐसा नहीं हो सकता. आई एम अ विलेज स्कूल टीचर. मैं एक विलेज स्कूल टीचर हूँ. इफ़ यू लाइक आई कैन शो यू माई पेपर्स. अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको पेपर्स दिखा सकता हूँ. Have done with lying. You called yourself a student and even told me what you had been expelled for. झूठ बोलना बंद करो. तुमने मुझे यही बताया था कि तुम एक स्टूडेंट हो और तुमने ये भी बताया था कि तुम्हें क्यों निकाला गया. डोंट यू रिमेंबर? क्या तुम्हें याद नहीं? सर्गी फ्लश्ड एंड turned from the ragged creature with an expression of disgust. जो एडवोकेट सर्गी हैं वो गुस्से में आए और वो उस रैग्ड क्रिएचर, मतलब कि जो बैगर है, उससे दूर जाने लगे. और उनके फेस पर जो एक्सप्रेशन था वो डिस्गस्ट का था, घृणा का था. दिस इज़ डिसऑनेस्टी माई डियर सर, ही क्राइड एंग्रीली. दिस इज़ स्विंडलिंग. आई शैल सेंड द पुलिस फॉर यू, डैम यू. और उसने बोला गुस्से में, ये झूठ बोलना है, इसे डिसऑनेस्टी कहते हैं. मैं तुम्हारे लिए पुलिस भेजूंगा. सर, ही सेड, लेइंग हिज हैंड ऑन हिज हार्ट, द फैक्ट इज़ दैट आई वाज लाइंग. बैगर ने एक्सेप्ट करा कि फैक्ट ये है कि मैं झूठ बोल रहा था. आई एम नाइदर अ स्टूडेंट नॉट अ स्कूल टीचर. ना मैं एक स्टूडेंट हूँ ना स्कूल टीचर. ऑल दैट वॉज फिक्शन. वो सब कहानी थी. फॉर्मली आई सैंग इन अ रशियन कोयर. पहले मैं एक रशियन बैंड में एक सिंगर था. एंड वॉज सेंट अवे फॉर ड्रंकननेस. और मेरी शराब पीने की आदत की वजह से मुझे निकाल दिया गया. बट वट एल्स कैन आई डू. लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ? आई कांट गेट अलॉन्ग विदाउट लाइंग. मुझे बिना झूठ किए मेरा काम ही नहीं बनता. नो वन विल गिव मी एनी थिंग वेन आई टेल द ट्रूथ. जब मैं सच्चाई बताता हूँ तो मुझे कोई पैसा नहीं देता. वट कैन आई डू. मैं क्या कर सकता हूँ? वट कैन यू डू? You ask what you can do, cried Sergey, coming close to him. Work, that's what you can do, you must work. Sergey गुस्से में आता है और उसके पास बोलता है, तुम क्या कर सकते हो? तुम मुझे ये पूछ रहे हो तुम क्या कर सकते हो? काम करो. दो तुम कर सकते हो, तुम्हें काम करना चाहिए.
वर्क, येस आई नो दैट माई सेल्फ, बट वेयर कैन आई फाइंड वर्क? काम, हाँ मुझे पता है कि मुझे काम करना चाहिए, लेकिन मुझे काम कहाँ मिल सकता है? हाउ वुड यू लाइक टू चॉप वुड फॉर मी? सर्गी उसे ऑफर करता है कि तुम मेरे लिए लकड़ी काटने का काम करोगे। आई वुडंट रिफ्यूज टू डू दैट, बट इन दीज डेज इवन स्किल्ड वुड कटर्स फाइंड देमसेल्व्स सिटिंग विदाउट ब्रेड। मैं मना नहीं करूँगा, बैगर कहता है, लेकिन आजकल तो स्किल्ड वुड कटर्स हैं, जो लकड़ी काटने वाले हैं, वो भी बिना ब्रेड के घर बैठे हैं। विल यू कम एंड चॉप वुड फॉर मी? सरजी उससे फिर से पूछता है कि क्या तुम आओगे और मेरे लिए लकड़ी काटोगे? यस सर आई विल। बैगर जो है वो मान जाता है कि हाँ मैं आऊँगा। वेरी वेल, वी विल सून फाइंड आउट, देखेंगे कि तुम आते हो या नहीं। सरगी हास्टेंड अलोंग रबिंग हिज हैंड्स, ही कॉल्ड हिज कुक आउट ऑफ द किचन। सरगी तेजी से जाता है अपने हाथ मलते हुए, और फिर वो अपने कुक को बुलाता है किचन से। हेयर ओल्गा, ही सेड, टेक दिस जेंटलमैन इनटू द वुड शेड एंड लेट हिम चॉप वुड्स। देखो ओल्गा, इस जेंटलमैन को वुड शेड में लेकर जाओ जहाँ लकड़ियाँ पड़ी हैं, और उसे लकड़ी काटने को दो। द scarecrow of a beggar shrugged his shoulders as if in perplexity and went irresolutely after the cook. बैगर जो है वो एक स्केयरक्रो की तरह खड़ा है वहाँ, और अपने शोल्डर्स को श्रग करता है जैसे कि कंफ्यूज्ड हो, और फिर बिना किसी सोचे समझे कुक के पीछे चला जाता है। इट वॉज ऑब्वियस फ्रॉम हिज गेट दैट ही हैड नॉट कंसेंटेड टू गो एंड चॉप वुड्स बिकॉज ही वॉज हंग्री और वॉन्टेड वर्क, बट सिंपली फ्रॉम प्राइड एंड शेम एंड बिकॉज ही हैड बिन ट्रैप्ड बाय हिज ओन वर्ड्स। उसके चलने के स्टाइल को देखकर ये क्लियर है कि उसने हाँ इसलिए नहीं कही है लकड़ी काटने के लिए क्योंकि उसे भूख लगी और वो काम करना चाहता है। उसने सिर्फ इसलिए हाँ करी क्योंकि उसे शर्म आ रही थी और अपने ही शब्दों के जाल में फंस चुका था। इट वॉज ऑब्वियस टू दैट हिज स्ट्रेंथ हैड बीन अंडरमाइंड बाय वोडका एंड दैट ही वॉज अनहेल्दी एंड डिड नॉट फील द स्लाइटेस्ट इंक्लिनेशन फॉर टॉयल। उसकी सेहत भी अच्छी नहीं थी, ना ही उसके अंदर इतना डिटर्मिनेशन था, स्ट्रेंथ था कि वो काम कर सके। उसकी जो हेल्थ थी वो अच्छी नहीं थी, और उसमें काम करने के लिए हल्का सा भी डिटर्मिनेशन नहीं था। सरजी हरिड इनटू द डाइनिंग रूम। सरजी डाइनिंग रूम में जाता है। फ्रॉम इट्स विंडो वन कुड सी द वुड शेड एंड एवरीथिंग दैट वेंट ऑन इन द यार्ड। उसकी विंडो से कोई भी बाहर वुड शेड की तरफ देख सकता है और ये देख सकता है कि यार्ड में क्या चल रहा है। स्टैंडिंग इन द विंडो, Sergi saw the cook and beggar come out into the yard by the back door and make their way across the dirty snow to the shed. वो देखता है कि कुक और बैगर अपना रास्ता वहाँ से कवर करते हुए डर्टी स्नो के ऊपर चलते हुए शेड की तरफ जा रहे हैं। ओल्गा ग्लेयर्ड wrathfully at her companion. ओल्गा जो कुक है वो बहुत गुस्से में देखती है बैगर की तरफ। shoved him aside with her elbow, अपनी कोहनी से उसे साइड हटाती है। unlocked the shed, शेड को खोलती है। एंड एंग्रीली बैंग द डोर, और फिर गुस्से में दरवाज़ा बंद करती है। नेक्स्ट ही saw the pseudo teacher seat himself on a log and become lost in thoughts with his red cheeks resting on his feast. अगला जो सीन है वो ये होता है कि वो नकली टीचर एक बड़े से लकड़ी के लॉक पर बैठ जाता है और अपने ख्यालों में खो जाता है। द वुमेन फ्लंग डाउन एन एक्स एट हिज फीट। ओल्गा एक कुल्हाड़ी फेंक कर मारती है उसके पैरों की तरफ। स्पैट एंग्रीली, गुस्से में कुछ बोलती है। जजिंग फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ हर लिप्स बिगिन टू स्कोल्ड हिम। अब वो सुन तो नहीं पा रहा सरगी इतनी दूर से क्या बात हो रही है, लेकिन ओल्गा के एक्सप्रेशन से लग रहा है कि वो उसे डांट रही है बैगर को। The beggar irresolutely pulled a billet of wood towards him, set it up between his feet and tapped it feebly with the axe. बैगर बिना किसी इच्छा के कुछ वुड्स को इकट्ठा करता है, उन्हें अपने पैरों के बीच में रखता है और बहुत धीरे से उस पर कुल्हाड़ी चलाता है। The billet wavered and fell down. वो लकड़ियों का जो एक ढेर है वो थोड़ा हिलता और नीचे फैल जाता है। द बैगर अगेन पुल्ड इट टू हिम। बैगर फिर से उसे खींचता है। ब्लू ऑन हिज फ्रीजिंग हैंड्स, अपने हाथों में ठंडे हाथों को ब्लो करता है अपने वार्म ब्रेथ से। एंड टैप्ड इट विद हिज एक्स कॉशियसली, और फिर से हल्का सा एक्स से उसे टैप करता है, कुल्हाड़ी से मारता है। एज इफ अफ्रेड ऑफ हिटिंग हिज ओवरशू और कटिंग ऑफ हिज फिंगर। ऐसा लग रहा है देखकर कि उसे डर है कि वो कुल्हाड़ी कहीं अपने पैर पर या ना मार ले या अपने फिंगर ना कट कर ले। द स्टिक ऑफ वुड अगेन फेल टू द ग्राउंड, और जो लकड़ी की है वो फिर से नीचे गिर जाती है। Sergey's anger had vanished now, and he now began to feel a little sorry. सरगी का गुस्सा अब जा चुका है और अब उसे थोड़ा बुरा फील हो रहा है, एंड शर्म आ रही है खुद पर। For having set a spoiled, drunken, perhaps sick man to work at manual labor in the cold, क्योंकि उसने एक शायद बिगड़े हुए शराबी बीमार इंसान को काम पर लगा दिया है ठंड में।
An hour later, Olga came in and announced that wood had all been chopped. 1 घंटे बाद ओल्गा आती है और कहती है कि लकड़ी काट दी गई है. Good, give him half a ruble. सर्गी उसे बोलता है कि कुछ महीन उसे दे दो. If he wants to, he can come back and cut woods on the first day of each month. और उसे बोल दो कि अगर वो वापस आना चाहता है तो हर मंथ के फर्स्ट को आकर वो वुड कट कर सकता है. We can always find work for him. हम उसके लिए कुछ ना कुछ काम ज़रूर ढूंढ लेंगे. On the first of the month, the waif made his appearance and again earned half a ruble. अब अगले मंथ की फर्स्ट को फिर से बेगर आता है और फिर से हाफ अ रबल कमाकर चला जाता है. Although he could barely stand on his legs, हालांकि वो अपने पैरों पे खड़ा होने में भी ज़्यादा मतलब एक तरह से एबल नहीं है. फ्रॉम दैट डे ऑन ही ऑफन अपेयर्ड इन द यार्ड. उस दिन के बाद वो काफ़ी बार यार्ड में आया. एवरी टाइम वर्क वॉज फाउंड फॉर हिम. हर बार उसके लिए काम ढूंढ लिया गया. नाउ ही वुड शॉवल स्नो. अब वो स्नो हटाने का काम करता. नाउ पुट द वुड शेड इन ऑर्डर. वुड शेड को ठीक से समेटता. नाउ बीट द डस्ट आउट ऑफ द रग्स. कारपेट साफ करता. मैट्रेसेस साफ करता. Every time he received from 20 to 40 kopecks and once even a pair of old trousers were sent out to him. हर बार वो कुछ मनी कमा लेता और एक बार तो उससे 2 पुराने ट्राउजर्स भी दिए गए. When Sergey moved into another house, he hired him to help in the packing and hauling of the furniture. सर्गी ने जब अपना घर बदला तो उसने उस बैगर को पैकिंग और फर्नीचर की पैकिंग और उसके ट्रैवलिंग के लिए हायर किया. दिस टाइम द वेफ वॉज सोबर ग्लूमी एंड साइलेंट. इस बार वो बैगर थोड़ा शराब नहीं पी हुई थी उसने. वो थोड़ा उदास था और चुप था. ही हार्डली टच्ड द फर्नीचर एंड वॉक बिहाइंड द वेगन्स हैंगिंग हिज हेड. वो उसने फर्नीचर ज़्यादा नहीं हेल्प किया फर्नीचर के साथ. वो सिर्फ वेगन्स के पीछे अपना मुंह लटकाए चला हुआ था. नॉट इवन मेकिंग अ प्रिटेंस ऑफ अपेयरिंग बिजी. वो कोशिश भी नहीं कर रहा था दिखाने की कि वो बिजी है. ही ओनली शिवर्ड इन द कोल्ड एंड बिकेम एम्बेरस्ड व्हेन द कार्टर्स jeered at him for his idleness. वो कांप रहा था ठंड से और उसे शर्म आ रही थी जब जब उसे डांटा जा रहा था उसके खाली रहने के लिए. His feebleness and his tattered fancy overcoat. After the moving was over, Sergey sent for him. जब ये काम खत्म हुआ तो सर्गी ने उसे बुलाया. Well, I am happy that my words have taken effect, he said, handing him a ruble. Here's for your pains. I see you are sober and have no objection to work. What is your name? मैं खुश हूँ कि मेरे शब्दों ने तुम्हें असर डाला. ये लो तुम्हारी मनी और ये तुम्हारे काम के लिए है. मुझे दिख रहा है कि तुम सोबर हो. सोबर मीन्स तुमने ड्रिंक नहीं किया है और तुम्हें काम करने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है. तुम्हारा नाम क्या है? लश्कॉफ. तो बैगर ने अपना नाम यहाँ बताया कि इसका नेम लश्कॉफ है. वेल लश्कॉफ, आई कैन नाउ ऑफर यू सम अदर क्लीनर एम्प्लॉयमेंट. मैं तुम्हें अब कुछ और जॉब देने वाला हूँ जो कुछ साफ जॉब है. कैन यू राइट? क्या तुम लिख सकते हो? आई कैन. मैं लिख सकता हूँ. देन टेक द लेटर टू Then take this letter to a friend of mine tomorrow and you will be given some copying to do. ये लेटर मेरे फ्रेंड के पास कल ले जाना और तुम्हें कुछ कॉपी करने का काम दिया जाएगा. वर्क हार्ड. अच्छे से काम करो. डोंट ड्रिंक. शराब मत पियो. एंड रिमेंबर व्हाट आई हैव सेड टू यू. और याद रखो जो मैंने तुम्हें कहा है. गुड बाय. Pleased at having put a man on the right path, Sergey tapped Lushkov kindly on the shoulder and even gave him his hand at parting. ये इस बात से खुश होकर कि सर्गी ने एक आदमी को सही रास्ते पर डाल दिया था. सर्गी ने जाते टाइम लश्कॉफ के शोल्डर पर हल्का सा हाथ रखा और उसको बाय भी वेव किया. लश्कॉफ टुक द लेटर एंड फ्रॉम दैट द फोर्थ केम नो मोर टू द यार्ड फॉर वर्क. लश्कॉफ ने वो लेटर ले लिया और उस दिन के बाद से वो कभी सर्गी के पास काम के लिए नहीं आया. 2 years went by. 2 साल निकल गए. Then one evening, as Sergey was standing at the ticket window of a theatre paying for his seat, he noticed a little man beside him with a coat collar of curly fur and a worn sealskin cap. 2 साल निकल गए और एक इवनिंग सर्गी जब एक थिएटर की टिकट विंडो पर टिकट खरीदने के लिए खड़ा था, उसने एक छोटे आदमी को नोटिस किया जो उसके साथ खड़ा है. उसने एक फर वाला कोट डाला है और उसकी सिर पर एक सील की स्किन का बना हुआ कैप है. दिस लिटिल इंडिविजुअल टिमिडली आस्क्ड द टिकट सेलर फॉर अ सीट इन द गैलरी एंड पेड फॉर इट इन कॉपर कॉइन्स. इस छोटे आदमी ने बहुत धीरे से टिकट सेलर से सीट के लिए टिकट मांगा. गैलरी की एक सीट के लिए टिकट मांगा और फिर उसको पेमेंट दिया कॉपर कॉइन्स में. लश्कॉफ, इज दैट यू? cried Sergey, recognizing in the little man his former wood chopper. सर्गी ने यह पहचानते हुए कि वो लिटिल मैन उसका पुराना लकड़ी काटने वाला है, उसने पूछा, लश्कॉफ, क्या ये तुम हो? हाउ आर यू? व्हाट आर यू डूइंग? हाउ इज़ एवरीथिंग विद यू? कैसे हो तुम? तुम्हारे साथ कैसा चल रहा है सब?
ऑल राइट, आई एम अ नोटरी नाउ एंड आई एम पेड 35 rubles अ मंथ. मैं एक नोटरी हूँ. नोटरी इज़ अ जॉब, ठीक है. मैं एक नोटरी हूँ और मुझे अब 35 rubles एक मंथ में मिलते हैं. थैंक्स हेवन, दैट्स फाइन. आई एम डिलाइटेड फॉर योर सेक. आई एम वेरी वेरी ग्लैड लश्कोव. भगवान का शुक्र है तुम ठीक हो. मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए लश्कोव. यू सी, यू आर माई गॉडसन. तुम मेरे गॉडसन की तरह हो. गॉडसन इज समवन जो आपका रियल सन नहीं है, बट आप उसको सही रास्ता दिखाते हो. सो दैट इज़ हाउ दैट पर्सन इज़ योर गॉडसन. आई गेव यू अ पुश अलॉन्ग द राइट पाथ. मैंने तुम्हें सही रास्ते पर धक्का दिया. यू नो, डू यू रिमेंबर वट अ रोस्टिंग आई गेव टू यू. तुम्हें याद है मैंने तुम्हें कितना सुनाया था. आई नियरली हैड यू सिंकिंग इन टू द ग्राउंड एट माई फीट दैट डे. उस दिन तुम मेरे पैरों में ही गिर गए थे. थैंक यू ओल्ड मैन फॉर नॉट फॉरगेटिंग माई वर्ड्स. थैंक यू, तुम मेरे शब्दों को नहीं भूले. थैंक यू टू, सेड लश्कोव. थैंक यू, आपको भी. इफ़ आई हैडंट कम टू यू देन आई माइट स्टिल हैव बीन कॉलिंग माई सेल्फ अ टीचर और अ स्टूडेंट टू दिस डे. अगर मैं तुमसे आपसे नहीं मिला होता तो शायद आज भी मैं झूठ बोल रहा होता कि मैं एक स्टूडेंट या टीचर हूँ. येस, बाय फ्लाइंग टू योर प्रोटेक्शन आई ड्रैग माई सेल्फ आउट ऑफ अ पिट. आपकी शरण में आने के बाद मैं उस गड्ढे से निकल गया. आई एम वेरी ग्लैड इंडिड. मैं बहुत खुश हूँ. थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स इंडिड. आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू एंड टू योर कुक. आपकी काइंडनेस के लिए बहुत धन्यवाद. मैं आपका और आपकी कुक का बहुत शुक्रगुजार हूँ. गॉड ब्लेस दैट गुड एंड नोबल वुमेन. उस अच्छी वुमेन का भगवान भला करे. यू स्पोक फाइनली देन एंड आई शैल बी इंडेटेड टू यू टू माई डाइंग डे. आपने उस समय मेरे साथ सही बात की थी और आपका मैं शुक्रगुजार रहूँगा मरने तक. बट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, बट सच बोलूँ, इट वॉज़ योर कुक ओल्गा हु सेव्ड मी. बट मुझे जो असल में बचाया वो आपकी कुक ओल्गा थी. हाउ इज़ दैट? ऐसा कैसे? वेन आई यूज़ टू कम टू योर हाउस टू चॉप वुड शी यूज़ टू बिगिन. जब मैं आपके घर लकड़ी काटने आता तो वो बोलती, ओ यू सॉट, यू मिजरेबल क्रिएचर. तुम एक बुरे क्रिएचर हो. देर इज़ नथिंग फॉर यू बट र्यून. तुम्हारे लिए कुछ नहीं है सिवाय र्यून्स के. एंड देन शी वुड सिट डाउन अपोजिट मी एंड ग्रो सैड. फिर वो मेरे सामने बैठ जाती और उदास हो जाती. लुक इन टू माई फेस एंड वीप. मुझे देखती और रोने लगती. ओ यू अनलकी मैन, तुम अनलकी मैन. देर इज़ नो प्लेजर फॉर यू इन दिस वर्ल्ड. तुम्हारे लिए इस दुनिया में कोई सुख नहीं है. देर विल बी नन इन द वर्ल्ड टू कम. आने वाले समय में भी नहीं होगा. यू ड्रंकर्ड, तुम शराबी हो. यू विल बर्न इन हेल, तुम नरक में जलोगे. ओ यू अनहैप्पी वन, तुम बहुत अनहैप्पी हो. एंड सो शी वुड कैरी ऑन यू नो इन दैट स्ट्रेन. इसी तरीके से वो मुझे कोसती रहती. आई कांट टेल यू हाउ मच मिजरी शी सफर्ड. तो मैं नहीं आपको बता सकता उसे कितना दुख हो रहा होता. हाउ मेनी टीयर्स शी शेड फॉर माई सेक. उसने मेरे लिए कितने आंसू बहाए हैं. बट द चीफ थिंग वॉज, बट असली थिंग क्या थी? शी यूज टू चॉप द वुड फॉर मी. उसने मेरे लिए लकड़ियाँ काटी. डू यू नो सर दैट आई डिड नॉट चॉप वन सिंगल स्टिक ऑफ वुड फॉर यू. मैंने आपके लिए एक भी लकड़ी नहीं काटी. शी डिड इट ऑल. वो सब उसने किया. वाई दिस सेव्ड मी, वाई आई चेंज, वाई आई स्टॉप ड्रिंकिंग एट द साइट ऑफ हर, आई कैन नॉट एक्सप्लेन. इसने मुझे कैसे बचाया, कैसे मैं बदला, कैसे मैंने शराब पीनी छोड़ी, मैं नहीं बता सकता. लेकिन ये सब ओल्गा को देखने के बाद हुआ. आई ओनली न्यू दैट ओइंग टू हर वर्ड्स एंड नोबल डीड्स. मुझे सिर्फ इतना पता है उसके अच्छे शब्दों, उसके जो कोसने वाले शब्द थे उनकी वजह से और उसके अच्छे कर्मों की वजह से अ चेंज टुक प्लेस इन माई हार्ट. मेरे दिल में एक बदलाव आया. शी सेट मी राइट. उसने मुझे सही रास्ता दिखाया. एंड आई शैल नेवर फॉरगेट इट. और मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा. हाउएवर इट इज़ टाइम टू गो नाउ. अभी जाने का समय है. देयर गोज द बेल. बेल बज चुकी है. लश्कोव बोट. लश्कोव ने अपना सिर झुकाया एंड डिपार्टेड टू द गैलरी. और गैलरी की तरफ चला गया. So this was your chapter The Beggar by Anton Chekhov. So I hope storyline आपको clear है. So write down the summary in your own words.